60 साल के बाद सिर्फ पानी काफी नहीं, खून की रवानी बढ़ाने के 5 ताकतवर कुदरती तरीके। जरा एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड। आज सुबह आपने कितना पानी पिया? 2 ग्लास, 4, शायद 6? और आपको लगता है ना कि बस पानी पी लिया तो सेहत का काम हो गया, खून साफ, जिस्म हाइड्रेट, गुर्दे ठीक। हर कोई यही कहता है, डॉक्टर कहते हैं, इंटरनेट पर लिखा है, घर वाले बोलते हैं, पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, दिन में 8 ग्लास पियो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 60 साल के बाद सिर्फ सादा पानी पीना काफी नहीं होता, कि आपके जिस्म को अब ऐसी चीजों की जरूरत होती हैं जो इस पानी को वाकई आपके गहरे टिश्यूज तक पहुंचाएं, रगों को खोलें और खून की गर्दिश को मौसर तरीके से बढ़ाएं। पानी जरूरी है बेशक, मगर 60 के बाद इस पानी के साथ कुछ खास चीजें भी चाहिए, वरना वो पानी बस अंदर से गुजरकर निकल जाता है, काम नहीं करता। ये सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, शायद आप कहें कि ये क्या बकवास है, मगर जरा रुकिए। ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, ये वो बात है जो दुनिया के बड़े मेडिकल जर्नल्स में बार बार शाये हुई है, और जब आप पूरी बात समझेंगे तो आप खुद कहेंगे, काश ये मुझे पहले मालूम होती। देखिए, असल बात यह है कि जब इंसान 60 साल की उम्र पार करता है तो जिस्म के अंदर बहुत खामोशी से कुछ तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। खून आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगता है, रगें जो पहले नर्म और लचकदार थीं सख्त होने लगती हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस्म का वो निज़ाम जो पानी को जज्ब करके हर खुलिये तक पहुंचाता था, कमज़ोर पड़ जाता है। तो आप पानी तो पी रहे होते हैं, मगर जिस्म उसे सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता, बस वो अंदर जाता है, बाहर निकल जाता है, और जो काम इस पानी को करना चाहिए था, खून को मुनासिब रवानी देना, रगों को खोलना, ऑक्सीजन पहुंचाना, वो हो ही नहीं पाता। इसीलिए टांगे भारी लगती हैं, इंगलियां ठंडी रहती हैं, थकन ऐसी महसूस होती है जैसे रात भर सोए ही ना हो, सीढ़ियां चढ़ें तो सांस फूल जाए। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद भी आप सोचते हैं कि चलो उम्र का तकाजा है, ऐसा ही होता है, मगर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको किसी ने बताई ही नहीं, और वो बात यह है, पानी में क्या मिलाना चाहिए। जरा गौर से सुनिए। पानी वही है, ग्लास वही है, मगर उसमें सिर्फ एक चीज शामिल करते ही वो सादा पानी आपके खून की रफ्तार को ऐसे बढ़ा सकता है जैसे किसी ने बंद नल अचानक खोल दिया हो। और ये कोई देसी टोटका नहीं। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में शाये एक बड़ी तहकीक के मुताबिक एक खास चीज पानी में मिलाकर पीने से सिर्फ 3 घंटों के अंदर खून के बहाव में 20% तक इजाफा हो सकता है। 20% सिर्फ 3 घंटों में। ये महीनों का इंतजार नहीं, ये तकरीबन फौरी असर है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर वो चीज़ है क्या और ये काम कैसे करती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो आपके सादा पानी को खून की रगों के लिए एक ताकतवर टॉनिक बना देंगे। हम सबसे कम असर वाले तरीके से शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके पर खत्म करेंगे। और अभी से बता दूं, तीसरे नंबर वाला तरीका इतना हैरत अंगेज है कि उसके नतीजों ने खुद मुहक्किकीन को भी हैरान कर दिया। लेकिन पहले चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। नंबर 5, खीरे और पुदीने का पानी। ये तरीका इतना आसान है कि आप आज रात ही अपने किचन में बना सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी साइंस जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। 5वां तरीका है ताज़ा खीरे और पुदीने का पानी। सुनने में बहुत सादा लगता है ना? खीरे और पुदीने में आखिर क्या खास बात हो सकती है? यही वो गलतफहमी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। हम समझते हैं कि जो चीज़ आसान हो वो मुयस्सर नहीं हो सकती, मगर साइंस कुछ और कहती है। खीरे में एक अहम मादनी जो पाया जाता है जिसे सिलिका कहते हैं। ये सिलिका बराह रास्त आपके खून की रगों की दीवारों पर काम करता है। जब उम्र 60 साल से ऊपर जाती है तो रगों की दीवारें पतली, कमज़ोर और कम लचकदार हो जाती हैं, और जब रगों में लचक कम हो जाए तो खून की रवानी मुतासिर होने लगती है, खून रुक रुक कर चलता है। सिलिका इन्हीं दीवारों को दोबारा मजबूत बनाने में मदद देता है। तहकीकी मुतालियात के मुताबिक सिलिका से भरपूर ग़िज़ा रगों की लचक में 12 हफ्तों के अंदर तकरीबन 12% तक बेहतरी ला सकती है। अब पुदीने की बात करते हैं। पुदीना सिर्फ खुशबू या जायके के लिए नहीं होता, इसमें रोज़मेरिनिक एसिड पाया जाता है। ये एक कुदरती वेसोडाइलेटर है, यानी खून की रगों को फैलाने वाला मुरक्कब। जब रगें फैलती हैं तो खून आसानी से गुजरता है और दिल पर दबाव कम होता है। तहकीकी नतीजों के मुताबिक ये मुरक्कब सिर्फ 2 हफ्तों में रगों की रुकावट में नुमाया कमी ला सकता है। बनाने का तरीका: आधा खीरा बारीक स्लाइसेस में काटें, 10 से 12 ताज़ा पुदीने के पत्ते लें, हल्का सा मसलें ताकि उनका रस निकल आए, एक बड़े ग्लास पानी में शामिल करें, कम से कम 30 मिनट भिगो कर रखें। बेहतर नतीजों के लिए रात भर फ्रिज में रखें। इस्तेमाल: रोज़ाना 3 ग्लास पिएं। खीरे को छिलके समेत इस्तेमाल करें क्योंकि सिलिका की ज़्यादा मिकदार छिलके में होती है। नंबर 4, लीमू और अदरक का पानी। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। ये तरीका बज़ाहिर आम लगता है, लेकिन इसके फ़वाइद गैर मामूली हैं। लीमू में विटामिन सी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन विटामिन सी का सबसे अहम काम यह है कि ये जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार में मदद देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की रगों का मास्टर स्विच है। ये रगों को खोलता है, आराम देता है और खून को पूरे जिस्म में आसानी से पहुंचने देता है। 60 साल के बाद जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार कम होने लगती है। इसी वजह से हाथ पांव ठंडे रहते हैं, थकन बढ़ती है और जहन धुंधला महसूस होता है।
अब अदरक की तरफ आएं। अदरक में 2 अहम मुरक्कबात होते हैं, जिंजरॉल, शुगाओल। ये मुरक्कबात खून को ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होने से रोकते हैं। तहकीकी नतीजों के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 2 ग्राम अदरक का इस्तेमाल 8 हफ्तों में प्लेटलेट्स के जमने के रुझान में 19% तक कमी ला सकता है। बनाने का तरीका: एक बड़े ग्लास पानी में एक पूरा लीमू निचोड़ें, तकरीबन 1 इंच ताज़ा अदरक बारीक काटें या कद्दूकश करें, पानी में शामिल करें, 15 मिनट तक छोड़ दें। इस्तेमाल: सुबह खाली पेट पिएं। ज़्यादा फायदे के लिए दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। नंबर 3, चकुंदर का जूस मिला पानी। ये वो तरीका है जिसने तिब्बी तहकीक की दुनिया में खास तवज्जो हासिल की। चकुंदर में कुदरती नाइट्रेट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, जिसमें इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील करता है, जो खून की रगों को खोलने में इंतहाई मुअस्सर साबित होता है। तहकीकी नतीजों के मुताबिक तकरीबन 250 मिलीलीटर चकुंदर का जूस पीने से सिर्फ 3 घंटों के अंदर खून के बहाव में 20% तक इजाफा हो सकता है। मजीद तहकीक से यह भी मालूम हुआ कि 2 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल से जिस्मानी तवानाई और बर्दाश्त में तकरीबन 16% तक बेहतरी आ सकती है। पानी में मिलाकर क्यों पिया जाए? हाजमा आसान हो जाता है, नाइट्रेट्स आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होते हैं, असर ज़्यादा देर तक कायम रहता है। बनाने का तरीका: 100 मिलीलीटर खालिस चकुंदर का जूस 300 मिलीलीटर पानी अच्छी तरह मिलाकर पी लें। इस्तेमाल: वर्जिश करते हैं तो वर्जिश से 2 घंटे पहले पिएं। अहम नोट: पेशाब या पखाने का रंग सुर्खी माइल हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, गुनगुने पानी में लाल मिर्च, कैनन पेपर। ये तरीका सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे वाकई ताकतवर हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके हाथ, पांव और इंगलियां हमेशा ठंडी रहती हैं। लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामी मुरक्कब पाया जाता है। ये खून की रगों को तेजी से फैलाता है। तहकीकी नतीजों के मुताबिक मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म के दूर दराज हिस्सों में खून की रवानी 26% तक बढ़ सकती है। बारीक कैपिलरीज में खून के बहाव में 31% तक इजाफा देखा गया है। बनाने का तरीका: एक बड़ा मग नीम गर्म पानी, 1/4 चाय का चम्मच कैनन पेपर अच्छी तरह मिला लें। इस्तेमाल: सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले पिएं। 2 हफ्तों बाद मिकदार आहिस्ता आहिस्ता आधा चाय का चम्मच तक बढ़ाई जा सकती है। एहतियात: अगर आप खून पतला करने वाली अद्वियात लेते हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। नंबर 6, गुड़हल यानी हिबिस्कस का रात भर भिगोया हुआ पानी। ये सबसे ताकतवर तरीका है और तहकीक के मुताबिक इसके नतीजे वाकई हैरत अंगीज हैं। गुड़हल के खुश्क में एंथोसाइनिन्स और पॉलीफिनोल्स की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। ये मुरक्कबात खून की रगों की लचक और फैलने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। क्लिनिकल तहकीक के मुताबिक 6 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल से रगों की कारकर्दगी में 44% तक बेहतरी देखी गई। 44%, ये एक गैर मामूली नतीजा है। बनाने का तरीका: 2 बड़े चम्मच खुश्क गुड़हल के फूल, 1 लीटर ठंडा पानी में डालकर 8 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, सुबह छान लें। इस्तेमाल: दिन भर में 3 से 4 ग्लास पिएं। जायका ज़्यादा खट्टा लगे तो थोड़ा शहद शामिल कर सकते हैं। सबसे अहम बात: ये 5 तरीके कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ तब काम करेंगे जब आप इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। एक दिन इस्तेमाल करना और 2 दिन भूल जाना ज़्यादा फायदा नहीं देगा, लेकिन अगर आप आज से सिर्फ एक तरीका मुंतखब करके रोजाना अपनाना शुरू कर दें तो चंद ही हफ्तों में वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकते हैं। टांगें हल्की महसूस होंगी, इंगलियां गर्म रहेंगी, थकन कम हो जाएगी, तवानाई वापस आना शुरू हो जाएगी। खून की रगों की सेहत में बेहतरी हर उम्र में मुमकिन है। कभी कभी सिर्फ 1 गिलास पानी में सही चीज़ शामिल करना ही काफ़ी होता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है ये मालूमात किसी की जिंदगी बदल दें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सेहत से मुताल्लिक ऐसी ही अहम और फायदेमंद मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करूंगी।